जय हिंद, नमस्कार मित्रों। हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी की दृष्टि से 20 क्वेश्चन, यानी पूरा पेपर के जैसे देखेंगे। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको सर्वाधिक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ज्योग्राफी के भी देखने को आपको मिलेंगे, यानी हर टाइप का क्वेश्चन मैं करूँगा कोशिश की आपको देखने को मिलते रहे, जो कि आपके पेपर से उठाए हुआ क्वेश्चन है। मैंने एक एक क्वेश्चन में छाट के आपके पेपर से लेकर आया हूँ, ठीक है। इसीलिए वन लाइनर लाया हूँ। ऑप्शन में ज़्यादा हम समय नहीं खराब करेंगे, कम से कम इसको 6 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन सा हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? हमारा उत्तर हो जाएगा कि माही नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। इसके बाद दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? जो दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद वो किसने बनाई थी? वो शाहजहां ने बनवाई थी। शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। क्या नाम हो जाएगा इस पुरस्कार का? इसका नाम हो जाएगा अशोक चक्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो हमारा उत्तर होगा करनाल, हरियाणा के अंदर, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? हरियाणा के अंदर। इसके बाद भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, जो भगवान महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ के अंतर्गत। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? जो वायुसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है हमारे वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद देखो पानीपत के तीनों ही युद्ध बताए गए आपको। यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होता है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है पानीपत के युद्ध कब हुए थे? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यहाँ से सारे क्लियर हो जाएंगे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था और 1761 में तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ये तीनों युद्ध पानीपत हरियाणा राज्य के अंतर्गत लड़े गए थे। वर्तमान में क्या नाम है उसका? हरियाणा राज्य, वहाँ पर लड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने वो बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? हाल ही में नहीं, कब के बन गया है? यहाँ हाल ही में डाल दिया, ठीक है। तो ये हाल ही में हटा देता हूँ, यहाँ पर क्या कर दूंगा? लाइन खींच दूंगा। देखो आपसे पूछा किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है, ठीक है। ये आप यहाँ से काट दीजिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 के अंदर, ठीक है। कब बनाया गया है? 2014 में तेलंगाना राज्य नया राज्य बना था भारत का। इसके बाद भारत के पश्चिमी तट में कौन सा सागर है? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? आपको पता है कि भारत के पश्चिम में अरब सागर हो जाता है, उसका क्या नाम होगा? अरब सागर। चलो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ किसका? यूनेस्को का। तो यूनेस्को का मुख्यालय हो जाता है पेरिस, फ्रांस के अंदर। क्या हो जाएगा? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो होता है पेरिस, फ्रांस के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11, पेंटरली कार्नल का संबंध किस खेल से है? तो वो हो जाएगा हॉकी, और हॉकी हमारे भारत का क्या होता है? राष्ट्रीय खेल हो जाता है, और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हो जाता है। उसके बाद उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? जो उत्तरी भारत है उसके अंदर जो सर्दी में वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में सर्दी के समय वर्षा होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? कौन सी? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यानी इसका हो जाएगा क्या? क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, रूस की मुद्रा कौन सी है? आपके मुद्रा से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हमसे पूछा है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा हो जाएगी रूबल। क्या हो जाएगी? रूबल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी सिंधु घाटी की?
तो उस समय थी लोथल, और लोथल वर्तमान हो जाएगा गुजरात के अंदर, गुजरात, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ हो जाएगा, गुजरात। इसके बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार का नाम था ऋषभदेव, और जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए, कितने, 24, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कितने हैं, 24 तीर्थकार। चलो क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है लुम्बिनी जो नेपाल में है, यानी बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, नेपाल के अंदर। जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, जो कि कहाँ है, नेपाल के अंदर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भगवान महावीर जैन के कौन से तीर्थकार थे, भगवान महावीर जैन है, वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे, तो वो हो जाएंगे 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के, भगवान महावीर स्वामी। इसके बाद भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम था प्रतिभा पाटिल, क्या नाम था, प्रतिभा पाटिल, और वर्तमान का क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू। चलो क्वेश्चन आज का 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखो। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कटक किस नदी पर बसा है, कौन सा कटक किस नदी पर बसा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा माही नदी पर। ये 20 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं। इन 20 में से अगर आपको 10 भी याद थे तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताएं, तब मान लूँगा कि आप तैयारी अच्छी खासी चल रही है। सभी को